हिंद जागरण में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। चीन को हरियाणा ने दिया बड़ा झटका। तालिबानी लड़ाके काबुल से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर। 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए लेबर कोड। नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल पूरे उपमहाद्वीप की जीत। भारतीय क्रिकेटर उन्मुख चंद ने किया रिटायरमेंट का ऐलान। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम के सदस्यों की संख्या की निर्धारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की स्क्रैप पॉलिसी। ट्विटर के टॉप मैनेजमेंट में फेरबदल। अब खबरें विस्तार से। चीन को भारत खासकर हरियाणा ने बड़ा झटका दिया है। चीन की कंपनियों से दुनिया भर से कंटेनर के ऑर्डर कैंसिल होकर भारत खासकर हरियाणा की कंपनी को शिफ्ट हो रहे हैं। दरअसल चीन की शिपिंग कंपनियों ने अपना एकाधिकार समझते हुए कंटेनर के किराए 4 गुना तक बढ़ा दिए थे। टेक्सटाइल निर्यातकों पर इसका प्रतिकूल असर तो पड़ा ही, लेकिन सकारात्मक बात यह रही कि चीन को मिलने वाले ऑर्डर भारत खासकर हरियाणा में शिफ्ट हो गए। तालिबान तेजी से अफगानिस्तान के प्रमुख शहरों पर कब्जा जमाता जा रहा है। तालिबानी काबुल से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसके साथ ही विद्रोहियों ने अब तक 34 में से 19 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। काबुल में इस समय अफरा तफरी का माहौल है। राजधानी काबुल में सरकार और सेना के बीच सरगर्मी बढ़ गई है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि हम तालिबान के साथ मजबूती से लड़ेंगे। उधर नाटो ने कहा है कि हम जमीनी स्तर पर घटनाक्रम का आकलन कर रहे हैं। हम अफगान सरकार और सुरक्षा बलों का समर्थन जारी रखेंगे। केंद्र सरकार 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नए नियमों को लागू करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबर कोड के नियमों के मुताबिक कर्मचारियों के काम के घंटे बदलकर 12 घंटे हो सकते हैं। जल्द ही सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को अपनी सैलरी, ग्रेच्युटी और भविष्य निधि में भी अहम बदलाव हो सकते हैं। लेबर मिनिस्ट्री और मोदी सरकार लेबर कोड के नियमों को 1 अक्टूबर तक नोटिफाई करना चाहती है। नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के ज्यादा से ज्यादा घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव है। कोर्ट के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवर टाइम में शामिल किया जाएगा। मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवर टाइम में नहीं गिना जाता है। ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने की मनाही होगी। कर्मचारियों को हर 5 घंटे के बाद आधे घंटे का ब्रेक देना होगा। श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद भारत के नीरज चोपड़ा के ओलंपिक स्वर्ण पदक को पूरे उपमहाद्वीप के जीत के रूप में देख रहे हैं। एक ओलंपिक गोल्ड तुलनात्मक तौर पर पिछड़े हिस्सों के लिए आज भी एक सपना है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि जैसे देश आते हैं। प्रसाद का मानना है कि इस पूरे हिस्से का ये मेडल है। उन्मुख चंद ने अपने रिटायरमेंट की जानकारी देते हुए कुछ ट्वीट किए हैं। भारत से संन्यास लेने के बाद उन्मुख चंद अमेरिका के लिए क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। संन्यास की घोषणा करने के बाद अब वो अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान रहने के साथ ही उन्मुख चंद दिल्ली, उत्तराखंड जैसी टीमों की ओर से घरेलू क्रिकेट भी खेल चुके हैं। इसके अलावा उन्मुख चंद IPL का भी हिस्सा रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी लॉन्च कर दी है। गुजरात में हो रही इन्वेस्टर समिट के दौरान मोदी ने कहा, स्क्रैप पॉलिसी भारत के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने युवाओं और स्टार्टअप को इस कार्यक्रम में शामिल होने का भी आग्रह किया। साथ ही ये भी कहा, स्क्रैप पॉलिसी से युवाओं को नौकरियां मिलेंगी और स्टार्टअप को बिजनेस के अवसर भी मिलेंगे। ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा देने और भारत में प्रदूषण को कम करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से इस पॉलिसी को बेहद अहम माना जा रहा है। ट्विटर के टॉप मैनेजमेंट में फेरबदल करते हुए ट्विटर इंडिया ने MD मनीष माहेश्वरी को हटा दिया है। उन्हें सीनियर डायरेक्टर बनाकर अमेरिका भेज दिया गया है। भारत में मनीष के रहते ट्विटर कई विवादों में घिर गया था। उनकी जगह भारत में ट्विटर की सेल्स हेड कनिका मित्तल और बिजनेस हेड नेहा शर्मा का त्याल ट्विटर इंडिया को लीड करेंगी। आईसीसी ने आगामी T20 विश्व कप में भाग लेने वाले देशों को UAE में टूर्नामेंट के लिए 15 खिलाड़ियों और 8 अधिकारियों को लाने की अनुमति दी है। इनके नामों की सूची भेजने के लिए 10 दिसंबर की सीमा तय की गई है। आईसीसी ने आगामी T20 विश्व कप में भाग लेने वाले देशों को UAE में टूर्नामेंट के लिए 15 खिलाड़ियों और 8 अधिकारियों को लाने की अनुमति दी है। इनके नामों की सूची भेजने के लिए 10 दिसंबर की सीमा तय की गई है।
आईसीसी ने कोरोना और बायो बबल की स्थिति को देखते हुए T20 विश्व कप में भाग लेने वाले देशों को अतिरिक्त खिलाड़ियों को टीम के साथ लाने की अनुमति दी है, लेकिन इसका खर्च संबंधित बोर्डों को वहन करना होगा। T20 विश्व कप का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक ओमान और यूएई के दुबई, अबू धाबी और शारजा में होगा। 8 देशों की क्वालिफाइंग टूर्नामेंट को 23 सितंबर से खेला जाएगा। इसमें श्रीलंका, बांग्लादेश और आयरलैंड की टीमें भी शामिल हैं। इसमें से 4 टीमें सुपर 12 चरण के लिए क्वालिफाई करेंगी। गौरतलब है कि इस टूर्नामेंट का आयोजन भारत में होने वाला था, लेकिन कोरोना की स्थिति के कारण आईसीसी ने इसे यूएई में स्थानांतरित कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की कुछ खास खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।